और समूह। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दो भागों में बटी हुई है। एक तरफ है सभ्य इंसानों का समूह और दूसरी तरफ है बर्बर इंसानों की भीड़। भीड़ में सभ्यता नहीं होती क्योंकि वो केवल भीड़ होती है। भीड़ निरुद्देश्य भी नहीं होती। हर भीड़ का एक मकसद होता है और वो है अराजकता और सर्वनाश। यही भीड़ अगर सभ्य हो तो उसे भीड़ नहीं कहते, उसे समूह कहते हैं। और हर समूह का एक मकसद होता है और वो है निर्माण और विकास। ये दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ है भीड़ और दूसरी तरफ है समूह। समूह जिन सभ्यताओं को वर्षों की मेहनत से बनाता है, भीड़ उन्हें क्षण भर में तबाह कर देती है। समूह को आगे बढ़ने की चाहत होती है तो भीड़ को पीछे चलने की जिद। समूह को आप उसकी उपलब्धियों से पहचान सकते हैं तो दंगा, फसाद, अराजकता भीड़ की पहचान होती है। समूह मंगल की धरती को रहने लायक बना सकता है तो भीड़ रहने लायक धरती को मंगल की तरह वीरान और अकेला कर सकती है। ये दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ है भीड़ तो दूसरी तरफ है समूह। भीड़ और समूह का लंबा इतिहास रहा है। वो एक भीड़ ही तो थी जिसने ब्रूनो को जिंदा जलाया था। वो एक समूह ही था जिसने हजारों साल पहले धरती के सीने पर पिरामिडों को गाड़ दिया था। वो एक भीड़ ही थी जो चिता पे जिंदा जलती औरतों को देखकर ढोल मंजीरा बजाकर जश्न मनाया करते थे। और वो एक समूह ही था जो अंतरिक्ष में बेटियों को भेजकर खुशी से झूम उठते थे। दुनिया का इतिहास भीड़ के कुकर्मों से और समूहों की उपलब्धियों से भरा पड़ा है। ये दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ है भीड़ तो दूसरी तरफ है समूह। जब भी भीड़ ने विनाश किया है, समूहों ने भीड़ की इस विनाश लीला को, उजड़ चुकी धरती को अपनी मेहनत से सींचा है। भीड़ की तबाही को समूहों ने हमेशा ही पुनर्निर्माण में बदला है। भीड़ की नफरत को समूहों ने मोहब्बत में तब्दील किया है। सत्य, प्रेम, परिवर्तन के मजबूत इरादों पर काम करने वाला हर समूह मानवता के मकसद को पूर्ण करता है और उसे पता होता है कि उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। धर्म, मजहब, सत्ता के मजबूत डंडों के इशारों पर हाँकी जाने वाली हर भीड़ अपने आकाओं के इरादों को पूर्ण करती है और उसे पता भी नहीं होता कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ है भीड़ तो दूसरी तरफ है समूह। अफगानिस्तान और सीरिया की उस भीड़ को याद कीजिए जिसका मकसद सिर्फ एक ही था और वो था सर्वनाश। बामियान की उस भीड़ को याद कीजिए जिसने हजारों साल पुराने इतिहास को क्षण भर में तबाह किया था। समूह वर्षों की मेहनत से जिन तहजीबों को तैयार करता है, भीड़ क्षण भर में उन सभ्यताओं का नामो निशान मिटा देती है। जिन गांवों को बसाने में समूहों को हजारों साल लगते हैं, भीड़ बस एक रात में उन बस्तियों का नामो निशान मिटा देती है। जिन रिश्तों को बनाने में समूहों को युग लग जाते हैं, उन्हें क्षण भर में तोड़ने के लिए भीड़ का एक जहरीला उद्घोष ही काफ़ी होता है। भीड़ का टारगेट सेट होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई मिसाइल जिसे हर हाल में अपने लक्ष्य को तबाह करना होता है। समूहों का मकसद भी तय होता है, वैसे ही जैसे चींटी जिसे अपने लक्ष्य को हर हाल में उत्कृष्ट बनाना होता है। भीड़ की मारक क्षमता उसकी तादाद और उसका गुस्सा तय करता है, जिससे विनाश की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और समूहों का हर कदम उसके मानवीय सोच से तय होती है, जिससे प्रगति की बुनियादें तैयार होती हैं। व्यवस्था से नाखुश होने पर समूह क्रांति करता है, तो शोषकों के इशारों पर भीड़ दंगे करती है।
भीड़ का चेहरा नहीं होता, पर समूहों की खूबसूरत पहचान होती है। भीड़ में जुनून नहीं होता, होता है तो भयंकर गुस्सा, जिसकी जिद में वो सब कुछ तबाह करते चले जाता है। समूहों के पास जुनून के साथ साथ सुंदर सपना भी होता है, जिसे पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर देता है। ये दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक तरफ है भीड़ तो दूसरी तरफ है समूह। भीड़ के पास अपना कोई नज़रिया नहीं होता। उद्धार के मिशन को पूरा करने वाली हर भीड़ किसी और की दी हुई दृष्टि और दृष्टिकोण के सहारे ही वो अपने हर प्रोजेक्ट को पूरा करती है। चाहे वो मंदिर और मस्जिद वाली भीड़ हो या तबाही वाली भीड़ हो, सब उद्देश्य प्रोपोगेंडा के तहत किसी और के बनाए एजेंडे पर काम करते हैं। दूसरी ओर समूहों के पास अपना नज़रिया होता है। वो अपने नज़रिए से ही दुनिया को देखता है। समूहों का हर मिशन मानवता की उन्नति के लिए होता है, क्योंकि उसके पास एजेंडा होता है, प्रोपोगेंडा नहीं। दुनिया को रहने लायक समूहों ने बनाया है। सभ्यताएं और सभ्यताओं के ऊंचे आदर्श ये सब समूहों की देन है। व्यवस्थाएं और उन व्यवस्थाओं में शामिल संवेदनाएं, उल्लास और आत्मविश्वास सब समूहों की देन है। इसके उलट घृणा, हिंसा, लूट और दंगों की पृष्ठभूमि पर तांडव करती हर खूंखार भीड़ दुनिया को बर्बादी की ओर ले जाती है। इसीलिए जहाँ भीड़ होगी वहाँ तबाही ज़रूर होगी, और जहाँ समूह होगा वहाँ उन्नति ज़रूर होगी। ये दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक तरफ है भीड़ तो दूसरी तरफ है समूह। समता, बंधुता और न्याय, सत्य, प्रेम और परिवर्तन, करुणा, मैत्री और सहयोग, ज्ञान, प्रज्ञा और जागरूकता, शोध, प्रशिक्षण और अनुसंधान। समूहों ने इन सभी शब्दों को आपस में मिलाकर जिस शब्द का निर्माण किया वो है मानवता, और भीड़ इस मानवता की सबसे बड़ी दुश्मन है। आप और हम भी किसी न किसी भीड़ का हिस्सा या किसी न किसी समूह का हिस्सा तो ज़रूर होते हैं। हमारे चारों ओर एक तरह की अदृश्य भीड़ हमेशा तैयार होती है। अलग अलग जातियों की भीड़, विभिन्न विभिन्न धर्मों की भीड़, भगवान में भक्तों की भीड़, अल्लाह के बंदों की भीड़, एक अदद निवाले के जुगाड़ में भटकते ज़रूरतमंदों की भीड़, तो शिकार की ताक में घात लगाए बैठे भूखे भेड़ियों की भीड़, या चरवाहे के इशारे पर हाँकी जाने वाली भेड़ों की भीड़। हर भीड़ को समूह में बदला जा सकता है, लेकिन कभी भी किसी भी समूह को भीड़ में नहीं बदल सकते। हाँ, अगर किसी समूह से उसके ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संवेदनाओं को अलग कर दें तो वो एक भीड़ ही साबित होगी, और किसी भीड़ में मानवता का समावेश हो जाए तो वो भीड़ समूह में बदल सकता है। समूह शक्ति देता है तो भीड़ भय देती है। समूह जीने की खूबसूरत चाह देती है तो भीड़ जीने की वजह भी छीन लेती है। ये अंतर है समूह और भीड़ में। ये दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक तरफ है भीड़ और दूसरी तरफ है समूह। आओ हम सब मिलकर एक ऐसे समूह का निर्माण करें जहाँ नफरत की दीवार ना हो, घृणा का व्यापार ना हो, सहयोग हो, तिरस्कार ना हो, करुणा हो, अहंकार ना हो, जहाँ बहती हो प्यार की धाराएं, जहाँ हृदय में जिंदा हो संवेदनाएं, जहाँ चलती हो मोहब्बत की हवाएं, जहाँ हो खुशहाली की फजाएं, जहाँ धर्म की मीनारें ना हो, जाति की तलवारें ना हो, जहाँ भगवान का भय ना हो, जहाँ खुदा का खौफ ना हो, संवेदनाएं।